दिया, पहले बात कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल। सोशल, आप लोग आए हो, आपके कुछ इश्यूज हैं, उन इश्यूज को अगर आप चाहोगे अभी कभी मिल जाए समाधान आपको, तो वो तो नहीं होगा, नहीं हो सकता सर। सर आप टाइम भी तो देंगे ना। सुनो, बोलो नहीं अभी सुनो। फाइनल डेट चाहिए। लगता है हमें आपकी चिंता नहीं है। बिल्कुल सर, आप हमारे बच्चे हो और हमारे अपने बच्चे जैसे हो, इस चीज को समझो। कल को शायद मेरा बेटा बेटी भी आपके जैसा बैठा होता, तो ऐसा कोई नहीं है बेटा कि आपको कोई जान के ऐसा करेगा, नहीं है। एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, ऐसा हो गया है, एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन एक निर्णय लिया गया कि पिछले जो कुछ पब्लिक एग्जामिनेशन हुए हैं उनके आधार पे आप लोगों का मूल्यांकन किया गया है और समय से पहले रिजल्ट भी डिक्लेयर किया गया है। यहाँ भी लोग चिंतित हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है चिंतित नहीं है। दिन रात काम करके आपका रिजल्ट किया गया, उसमें कोई इश्यूज हो गए होंगे, उस इश्यूज को आप दोगे। ये आपसे सारे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, पूरा एनआईएस खड़ा है, आपके इश्यूज को हम लोग सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप अपना एप्लीकेशन दो, एनरोलमेंट आईडी दो और मोबाइल नंबर दो, ठीक है। आप यहाँ पे दर्ज करके यहाँ पे आ जाओ इवैल्यूएशन। तो आपने ये जो अभी वीडियो देखा है, इसके अंदर देखा है कि बोर्ड के अधिकारी किस तरीके से बता रहे हैं स्टूडेंट्स को, एप्लीकेशन के थ्रू आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी। तो आज आपको सारी चीजें, जितने भी आपके डाउट हैं, जो आपने थंबनेल में पढ़ा है वो बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा है और उसी के बारे में आज आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम बता देंगे। तो सबसे पहला जो बच्चों का डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स का, वो सबसे फर्स्ट आ रहा है आपका एड्रेस और जो है रीजन। ये दो पार्ट है लेटर के। फर्स्ट पार्ट आप देखिए, ये एड्रेस है आपका और जो सेकंड पार्ट है वो रीजन है। तो पहले आपका एड्रेस और ये सब कुछ लिखना है, फिर उसमें रीजन लिखने हैं। तो रीजन के बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट इस पार्ट को लेके भी बहुत कंफ्यूज हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आपके साथ SYC, AB, प्रैक्टिकल एब्सेंट, अगर NC, RW कोई भी प्रॉब्लम आ रखी है तो सारी चीजों का सॉल्यूशन होने वाला है। वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज। तो अब जो सेकंड पार्ट आ रहा है, इसमें आपने क्या करना है, ये आपका एप्लीकेशन बन गया। इसके अंदर आपने क्या करना है कि आप A4 शीट का यूज भी कर सकते हो और जो मैंने लिखा हुआ वो ठीक है। बीच का जो मिडिल पार्ट है आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो, एज यू विश। तो जो है आपका जब ये एप्लीकेशन आपकी तैयार हो जाएगी तो आपने क्या करना है, इसके साथ मार्कशीट, आई कार्ड या आधार कार्ड में से कोई एक होना चाहिए, उसको एनवलप में आप डाल दोगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, नोएडा हेडक्वार्टर जो आपका ये एड्रेस जो है आपको दिखा रखा था, तो उसके अंदर क्या करना है, आपने बाय हैंड जो है आपने क्या करना है, या तो जाना है। जो बच्चे जो है आपका नोएडा हेडक्वार्टर के पास रहते हैं और जो स्टूडेंट नहीं जा सकते हैं नोएडा हेडक्वार्टर, तो वो क्या करेंगे, स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है वहां पर सेंड कर सकते हैं, बाय पोस्ट। और जो थर्ड तरीका है बाय मेल, अगर ये दो से भी ना हो पाए तो आप बाय मेल जो है आपका ये वेबसाइट दे रखी है आपकी जो है ईमेल आईडी, इस पे आप जो है देख सकते हो। और 3 या 7 दिन के, कई स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन है कितने दिन में सर रिस्पॉन्स आएगा, तो आपकी प्रोसेस के ऊपर है। इसमें जल्दी आ रहा है, इसमें थोड़ा लेट आ रहा है, तो 3 से 7 डेज में आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। अब हम देखते हैं न्यू स्टूडेंट्स का केस। अब ये रीजन वाला पार्ट जो है सबसे मेन है, जिसपे स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपको एनआईएस को ये रीजन देने पड़ेंगे, क्योंकि एनआईएस के प्रोस्पेक्टस में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि आप जो है 1 मंथ के अंदर अपना रिजल्ट क्या करा सकते हो, करेक्ट करा सकते हो। तो अब हम चलते हैं न्यू स्टूडेंट के साथ, यानी कि 4 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले क्या हो सकता है आपका, टीएम में सबमिट बट शोन एब्सेंट और एनसी। टीएम में तो आपने सबमिट किया है, लेकिन मार्कशीट में क्या हो रहा है, एबी या एनसी। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आप इसको एप्लीकेशन में लिख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी लिख सकते हो और जो है आप इसको एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो। सेकंड क्या दिक्कत आई है न्यू स्टूडेंट्स के साथ, टीएम में सबमिट बट फेल, यानी कि टीएम में सबमिट भी है, यहां तो एब्सेंट था और यहां क्या है, फेल या लेस मार्क्स, कम मार्क्स दे रखे हैं थ्योरी के अंदर। तो ये भी आपका क्या है, सेकंड प्रॉब्लम है। थर्ड क्या है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम निकल के आ रही है। इसके लिए तो एनआईएस के जो अधिकारी हैं उनसे बात भी हुई है, स्टडी सेंटर से भी हमारी बात हुई है कि जो प्रैक्टिकल वाला इशू है एब्सेंट वाला, उसको तो सॉर्ट आउट करने की पूरी जो है प्लानिंग हो चुकी है। और 1-2 दिन में टीएमए के बारे में भी आपके लिए खुशखबरी आने वाली है कि जो टीएमए की प्रॉब्लम है एब्सेंट वाली, वो स्टडी सेंटर्स के थ्रू जो है कलेक्ट करके उसको
इसको भी सुधार करने पे काम चल रहा है। तो आपका जो है प्रैक्टिकल आपने दिए लेकिन फिर भी आपका एब्सेंट दिखाई दे रहा है, तो स्टूडेंट्स ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ना उसकी प्रॉब्लम है। और अगर आप एप्लीकेशन लिखोगे ये करेक्ट होगा आपका, और आपका प्रैक्टिकल कैंसिल हो गया कोरोना से, तो आपकी तो कोई गलती नहीं, तो बट शोन एब्सेंट, तो ये वाला इशू भी आपका क्या है, करेक्ट वैलिड रीजन है। आप इस तरीके से रीजन लिख के देंगे। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट चलता है ओल्ड स्टूडेंट का केस, टीएम में सबमिट बट शोन एब्सेंट, उनके साथ भी यही हो रहा है, टीएम में सबमिट है और आपका जो रिजल्ट में क्या आ रहा है, ए बी, और जो आपके टीएम में या प्रैक्टिकल है उनकी वजह से एसवाईसी और आर ये एनसी और एसवाईसीटी एसवाईसीपी ये सारे जितने भी टर्म्स आ रही है ये केवल टीएम और प्रैक्टिकल की वजह से आ रही है, तो इस पे आपने नजर बना के रखनी है। अब क्या है, टीएम में सबमिट बट एसवाईसी और एसवाईसीटी, तो ये आपको बता दिया टीएम में सबमिट है और फिर भी आपकी ये चीज आ रही है, तो ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए। तो आप ये रीजन लिख के देंगे कि सर जब हमने टीएम में सबमिट कर दिया तो हमारी ये टर्म क्यों आ रही है, क्योंकि वो स्टूडेंट फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि एनआईयूएस ने साफ साफ लिखा था कि जो आपने 2 या 3 सब्जेक्ट पास कर रखे हैं उनके बेस पर आपको सारे सब्जेक्टों में पास किया जाएगा। तो ओल्ड स्टूडेंट तो किसी में भी फेल नहीं होने चाहिए। आपका क्या है, टीएम में नॉट सबमिट, अगर ओल्ड स्टूडेंट ने टीएम में सबमिट भी नहीं किया है तो उनके मार्क्स तो कम आने चाहिए, उनके साथ एसवाईसी एसवाईसीटी एसवाईसीपी ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। तो आप ये भी रीजन लिख सकते हो, वो बच्चे डरे ना कि सर हमने टीएम में सबमिट नहीं किया, हम रीजन डालें या ना डालें, तो आप डाल सकते हो। अब हमारे पास जो मिसलेनियस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने लगभग 200-300 मार्कशीट देखी है जिसमें ये चीजें निकल के आ रही है। और एक और आपके लिए बहुत बढ़िया न्यूज है कि जो एप्लीकेशन 3-4 स्टूडेंट्स ने मुझे रिजल्ट स्पेशली भेजे हैं कि जिसमें निकल के आ रहा है कि उन्होंने एप्लीकेशन भेजा और 2 या 3 डेज के अंदर उनका रिजल्ट क्या है, करेक्ट होके आ गया। तो अब टीओसी सब्जेक्ट मार्क्स नॉट शोन इन रिजल्ट, कई स्टूडेंट की प्रॉब्लम आ रही है, टीओसी जो सब्जेक्ट की कराई थी उनके मार्क्स मार्कशीट में शो नहीं हो रहे, तो ये 2-3 दिन में सही हो जाएंगे। नहीं तो आप भी एप्लीकेशन वाला प्रोसेस अपना लीजिए, एप्लीकेशन को भूलिए मत। अब आपका क्या है, टीओसी में एक प्रॉब्लम हो रही है, कई स्टूडेंट ने अपनी ओरिजिनल मार्कशीट अपने पास ही रखी हुई है, तो उनके लिए भी सॉल्यूशन है। 1100 रुपीज के आसपास आपका क्या है, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए टीओसी की लेट फीस, और वहां पर क्या है आपका उसकी स्लिप जो मिले और आपकी जो मार्कशीट है वो रीजनल सेंटर पे जाके जमा कर दीजिए, और जो है आपका इस तरीके से वहां पर आपके वो मार्क्स जो है ऐड हो जाएंगे। अब आरडब्ल्यू का क्या है रीजन, आप इसका रीजन लिखोगे, अगर किसी स्टूडेंट की मार्कशीट में आरडब्ल्यू लिखा है तो आप सीधा लिखेंगे जब एग्जाम ही नहीं हुआ तो मार्क्स जो है चीटिंग कहां से हुई। 1 या 2 स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए थे, तो उनको मैं रीजन बता रहा हूं कि आरडब्ल्यू अब की बार आ ही नहीं सकता क्योंकि एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए। एनसी में भी आपको यही लिखना है क्योंकि वो भी टीएम में और प्रैक्टिकल में अगर आप एब्सेंट हो तभी एनसी आ रहा है, तो ये रीजन आप लिख सकते हो। अगर एनसी आ रहा है कि सर हमें एनसी जो है क्यों दिया गया है, इंप्रूवमेंट मार्क्स, कई स्टूडेंट के साथ क्या है उन्होंने इंप्रूवमेंट के फॉर्म भरे थे, उनके एग्जैक्ट वही मार्क्स दे दिए, तो आप भी प्रोटेस्ट कर सकते हो कि सर 6 मंथ में मैंने बहुत ज्यादा स्टडी की है तो मेरे मार्क्स क्यों नहीं इंप्रूव हुए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, कुछ के इंप्रूव नहीं हुए हैं। तो जिनके नहीं हुए हैं वो आपका दे सकते हैं कि हमने 6 मंथ इसीलिए बर्बाद किया था अपना। अब ऑल सब्जेक्ट पास, ये सबसे बड़ी कॉमेडी है, एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट्स में पास है और नीचे रिजल्ट क्या रहा है, क्रॉस 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 फेल, किस बेस पे फेल है, तो ये आपकी क्लरिकल मिस्टेक है, ये 2-3 दिन में करेक्ट हो सकती है, नहीं तो आपको भी एप्लीकेशन प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। और जो नॉट सेटिस्फाइड विद लेस मार्क्स, तो जो बच्चों के लेस मार्क्स आए हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो ये रीजन डाल के देख सकते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट चीज निकल के आ रही है, जो स्टूडेंट पास हो गए उनके पास प्रॉब्लम आ रही है सर डिजी लॉकर से कुछ नहीं निकल रहा है, हम एडमिशन कैसे लें, तो आपको बता दिया एडमिशन तो आपके हाथ में जो रिजल्ट है उसके बेस पर ले सकते हो, और नहीं तो अगस्त लास्ट तक जो है मार्कशीट जो है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों चीजें आपको कहां से मिल जाएंगी, स्टडी सेंटर से। अभी भी आप जाके वहां पे पूछ सकते हो सर कब तक आएगा, तो आपको अगस्त लास्ट वीक में मिल जाएगा, और एडमिशन जो आपके हाथ में रिजल्ट है उसके बेस पर आप ले सकते हो, ओनली मार्कशीट के बेस पर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज बार बार आ रहा था सर आप ऑन डिमांड के बारे में कुछ नहीं बताते, तो आज मैं आपको ऑफिशियली बता देता हूँ 14 अगस्त को आपके रिजल्ट आने के चांस
थे, लेकिन किन्हीं रीजंस की वजह से 1-2 दिन ये लटक सकता है। तो 16 अगस्त के आसपास या इस वीक में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर जो शो हो रहा है स्क्रीन पर उस पर आप अपने डाउट और प्रॉब्लम पूछ सकते हो। जितेंद्र आर्य क्लासेस नेक्स्ट एक और सुपर स्ट्रॉन्ग वीडियो लेके आएगी और अपनी आपकी हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेगी। थैंक्स गाइस।